हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी क्लास चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का बड़ा ही अमेजिंग चैप्टर और पहला चैप्टर है। और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, पर हमें इग्नोर नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। पर हमें ध्यान रखना है, जो ये चैप्टर है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है और सीरियसली लेना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आगे वाली क्लास में भी पूछ सकता है या आगे वाले चैप्टर्स में भी पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है भाषा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाषा का निर्माण क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो भाषा का निर्माण क्या हुआ, मैं आपको पहले स्टोरी समझाता हूँ। एक जो भाषा का निर्माण ऐसे हुआ जब कई सालों पहले यानी ट्राइबल्स ग्रुप में यानी आदिवासी काल में जो आदिवासी रहते थे वो हमारी तरह बोल नहीं पाते थे जैसे हम अभी बोल पाते हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ रहा है, पर आदिवासी काल में लोग अपने जो विचारों को या जो बोलना चाहते थे वो इशारों में बताते थे अपने। अभी जो टाइम है उसमें हम उसको डमशिराज बोलते हैं, ये गेम आता है, पर अभी ये गेम बन चुका है। जो पहले आदिवासी काल था उसमें इनको एक तरह से बताया जाता था इशारों में, पर उन्होंने जो बताता उसको तो समझ में आता था, पर जो अगला था जो समझना चाहता था, जिसको समझाने चाहते थे, उसको समझ में नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि हम कोई लैंग्वेज बनाए। उन्होंने सोचा कि हम कोई लैंग्वेज बनाते हैं। उन्होंने क्या किया कि लिखित भाषा बनाई। लिखित भाषा मतलब उन्होंने लिख लिख के नहीं बताया हमको, लिख के मतलब उन्होंने ड्राइंग बना के एक दूसरे को समझाया। इसलिए उन्होंने सोचा कि समझ में आ रहा है एक दूसरे को। तो उन्होंने बाद में सोचा हम मौखिक भाषा में बना सकते हैं। तो उन्होंने कुछ शब्द का निर्माण करा। तो थोड़े दिन बाद में जैसे जनरेशन बढ़ती रही, आगे आगे जनरेशन आती गई, ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में भी कई जैसे इंग्लिश का निर्माण हुआ। जैसे जैसे काल आगे गया वैसे ही हिंदी का निर्माण हुआ, कई भाषाओं का निर्माण हुआ और नए नए शब्द बने। इसी तरह हमारी भाषा का निर्माण हुआ। अभी भाषा जो होती है, भाषा में मैं आपको परिभाषा बताता हूँ पहले। जो भाषा को हम कह सकते हैं, भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो लिख कर करे, बोल कर करे या किसी को संकेत करके करे। मैं वापस बताता हूँ, भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता है, चाहे वो लिख कर करे, बोल कर करे या सांकेतिक भाषा में करे। अभी उसके बाद में आता है भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अभी लिखित भाषा में क्या होता है, जो हम लिख के अगले को प्रकट करते हैं। लिखित भाषा की डेफिनेशन क्या होती है, अगले को हम लिख के बताते हैं कुछ। ऐसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मौखिक भाषा है, जो हम बोल के समझाते हैं, या हमारे भावों को या हमारे जो भाव है हमारे भावों को बोलकर प्रकट करते हैं अगले सामने, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। और अगर लिखित भाषा की बात करें, लिखित भाषा वो होती है जो हम लिख कर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद में आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा सभी को पता है, नाम में संकेत लिखा हुआ, मतलब एक दूसरे को इशारों में समझाना। अगर कोई हम खेलते हैं डमशिराज जो गेम है वो खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इशारों में एक दूसरे को समझाते हैं कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। वही गेम होता है। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जिनमें हम हमारे इशारों को संकेत करके बताए, यानी सांकेतिक भाषा में बताए, वही सांकेतिक भाषा होती है। उसके बाद में आता है एक संप्रेक्षण आता है। अभी संप्रेक्षण कई लोग बच्चों को नहीं पता है, फिर भी बता देता हूँ। संप्रेक्षण क्या होता है, संप्रेक्षण वो होता है जो हम बातें करते हैं। हम संप्रेक्षण मतलब वार्तालाप करना, एक दूसरे से बातें करना। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये एक संप्रेक्षण हो गया। हम ही ऐसे बातें नहीं करते हैं, जानवर भी ऐसे बातें करते हैं। अभी संप्रेक्षण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मानव संप्रेक्षण, दूसरा होता है मानवेतर संप्रेक्षण। 2 डिफरेंस होते हैं, एक जैसे नहीं है ये। पहला होता है मानव संप्रेक्षण, दूसरा होता है मानवेतर संप्रेक्षण। समझ में आया। उसके बाद में आता है मानवेतर संप्रेक्षण के बारे में बताता हूँ। मानव संप्रेक्षण क्या होता है, जो हम बातें कर रहे हैं। अभी सोचिए वो 2 लोग बातें कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे कि वो बातें कर रहे हैं आपस में। अगर हम शुद्ध हिंदी और हिंदी ग्रामर के हिसाब से बताएं तो हमें ये कहना चाहिए वो आपस में संप्रेक्षण कर रहे हैं। अगर हम कोई लोग बातें कर रहे हैं, 2 लोग, हम ज्यादा क्या कहते हैं कि वो लोग बातें कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं कहना है। हमें इस बार कहना है कि वो लोग संप्रेक्षण कर रहे हैं आपस में। कहो कोई बात नहीं है, तो मैं एक हिंदी ग्रामर की बात कर रहा हूँ क्योंकि पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। तो अगला अभी मानवेतर संप्रेक्षण। मानवेतर संप्रेक्षण में जो कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनका हमें पता नहीं चलता है कि ये कैसे संप्रेक्षण करते हैं, पर हमें इनका ध्यान रखना है कि ये संप्रेक्षण कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी इनका हमें जरूरी नहीं है, पर हमें हमारा संप्रेक्षण पे ही ध्यान देना, उन पे संप्रेक्षण पे ध्यान नहीं देना है। मानवेतर संप्रेक्षण मतलब
जो जानवर बातें कर रहे हैं खुद की लैंग्वेज में, अभी कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। अभी दो कुत्ते आपस में भौंक रहे हैं तो मतलब वो अपना संप्रेक्षण कर रहे हैं। यही होता है मानव संप्रेक्षण और मानवेतर संप्रेक्षण। उसके बाद में आता है अभी भाषा की व्यवस्था। अभी आप सब सोच रहे हो भाषा की कौन सी व्यवस्था आ गई। भाषा की व्यवस्था वो होती है जब हम किसी वर्ड को यानी किसी शब्द को सीक्वेंस में या एकदम व्यवस्था एकदम सही अवस्था में लिखते हैं, वो होती है व्यवस्था। मतलब अगर हम उस चीज की व्यवस्था बिगाड़ दे उस शब्द की, या अभी जैसे कि हमने लिखा कमल, अभी कमल की हम अगर व्यवस्था खराब करें तो हम बना सकते हैं कलम। शब्द वही रहने चाहिए पर हमें कोई दूसरा शब्द बनाना है। अभी कमल ठीक है, कलम ठीक है, ये दोनों तो ठीक है। अगर मैं बोलूं मकलम, लकम, ये दोनों का वर्ड का, इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा ना। इसी वजह से कहते हैं कि जो भाषा की व्यवस्था होती है वो कभी बिगाड़ी नहीं जा सकती। बिगाड़ते हैं तो हमें उसको शुद्ध भी करना आना चाहिए। कभी एग्जाम में देखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ भी लेता है कि शुद्धिकरण कब कीजिए। इसको कोई अशुद्ध वर्ड दिया जाएगा या अशुद्ध शब्द दिया जाएगा आपको, उसको आपको शुद्ध में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी अशुद्ध को शुद्ध में लिखना पड़ेगा आपको। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, पूछ भी लेता है, तो इसलिए आपको वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद में आता है लिपि। अभी आप सभी को पता है लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है, जो हम मौखिक ध्वनियां कहते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ जो ध्वनि निकल रही है, अभी ध्वनि जो मैं बोल रहा हूँ वही एक ध्वनि है, जो मैं बोल रहा हूँ वही एक ध्वनि कहते हैं ना उसको। लिपि बोल रहा हूँ ध्वनि, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ वही लिपि है। मतलब किसी मौखिक भाषा यानी मौखिक लिपि को ही लिखना, यानी किसी मौखिक लिपि को लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। सोच लीजिए आप उसको लिख रहे हो किसी पेज पे, अगर आप उस पेज पे लिख रहे हो तो आप मत ये सोचिए कि आप लिपि कर रहे हो, वो वही आंसर रहेगा। मतलब आप वो लिपि लिख रहे हो। कोई बच्चा डायरी लिखता है, वो अपने मन के विचारों को लिखता है, वैसे तो आता है वो लिखित भाषा में, पर हम लिखित भाषा से दूसरे को समझाते हैं। पर इसमें लिपि में क्या होता है, जो हमारी मौखिक ध्वनि होती है, मौखिक ध्वनि अगले को लिखकर समझ में आती है। वो लिखता है फिर